नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। आप सभी कश्मीर के बारे में जानते हैं। आए दिन किसी न किसी कारण से ये नाम सुर्खियों में बना रहता है। आजकल की बात करें तो कश्मीर में मिलिटेंट्स और आर्मी की झड़प के कारण ये नाम सुर्खियों में है। कश्मीर से आने वाली ऐसी खबरें कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए डराने वाली हो सकती हैं, लेकिन कश्मीर में रहने वाले बच्चे बच्चे के लिए ये खबरें बहुत आम हैं। डर उन्हें भी लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है। उसी तरह डर भी एक हद तक ही लगता है, उसके बाद वह आम हो जाता है। इस डर का आम होना कश्मीर के लोगों के वर्तमान और भविष्य के लिए कितना लाभदायक या नुकसानदायक है, यह तो कश्मीर की आम जनता ही जानती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस युग में भी कश्मीर से जुड़ी बहुत सी खबरें हमारे तक नहीं पहुंच पाती, या यूं कहूं उन्हें दबा दिया जाता है, इसलिए वह हम तक नहीं पहुंच पाती। कश्मीर का जो आज का माहौल है, उसकी नींव बहुत पहले कश्मीर के महाराजा भारत और पाकिस्तान ने मिलकर रखी थी। आज के वीडियो में मैं आपको कश्मीर की पूरी कहानी सुनाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए कहानी पे चलते हैं। बात उस समय की है जब भारत आजाद होने वाला था, और भारत की आजादी के साथ ही खत्म होने वाली थी पैरामाउंट, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट कहा जाता है, जिसके तहत भारत की वो 565 रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की थी, उन्हें भी आजादी मिलने वाली थी। यह तय करने की कि वे भारत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या दोनों से ही अलग अपना एक नया देश चाहते हैं। ज्यादातर रियासतों ने भारत का हिस्सा बने रहना चुना। कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना चाहा, पर उन्हें भी बाद में हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। उनकी कहानी यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। उस समय कुछ ऐसी रियासतें भी थी जो अपना एक अलग देश बनाना चाहती थी, और उन्हीं रियासतों में शामिल थी कश्मीर की रियासत, जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। आजादी से पहले जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ श्रीनगर में राजा हरि सिंह ने एक बैठक की, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने राजा को समझाया, या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में एक आजाद देश बनाना कश्मीर के लिए फायदेमंद नहीं है। हरि सिंह नहीं माने, और उस मुलाकात में तय हुआ कि माउंटबेटन के दिल्ली लौटने से पहले हरि सिंह उनसे अकेले में एक और मुलाकात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और राजा ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी भेज दी, जिसमें उन्होंने पेट दर्द के कारण नहीं मिल पाने का बहाना बनाया। तो माउंटबेटन को राजा से बिना मिले ही लौटना पड़ा। फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान के साथ कश्मीर भी एक आजाद देश बना, तब पाकिस्तान ने धीरे धीरे कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू किया। पाकिस्तान की कश्मीर पर शुरू से ही नजर थी। भारत को इस घुसपैठ की खबर हुई, और इस घुसपैठ पे अपनी राय व्यक्त करते हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, खबर है कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठिए भेजना चाहता है। महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही इस खतरे को झेल पाए। ऐसे में वक्त की जरूरत यह है कि महाराजा हरि सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती करे, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लोकप्रिय जन समर्थन जुटाया जा सके। अब्दुल्ला को रिहा करने, उनके लोगों का समर्थन हासिल करने से कश्मीर का भारत में विलय भी आसान हो जाएगा। शेख अब्दुल्ला को राजा हरि सिंह ने 1946 के कश्मीर छोड़ो आंदोलन के लिए जेल में डाल रखा था। शेख अब्दुल्ला नेहरू के काफी करीब थे, और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक ऐसे नेता के रूप में की थी जो राजा की नीतियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। 1932 में जब ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, तब शेख इसके लीडर बने। बाद में इसी का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। शेख की कश्मीर में काफी लोकप्रियता थी। भारत आजाद हुआ उस समय शेख जेल में थे, लेकिन 19 सितंबर 1947 को राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को आजाद करना पड़ा। भारत के द्वारा की गई कोशिशें और पाकिस्तान की बढ़ती घुसपैठ शेख की आजादी के मुख्य कारण रहे। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा पहला हमला हुआ। हथियारबंद कबायली हजारों की तादाद में श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। कश्मीर के कुछ मुस्लिम सैनिकों ने भी सेना छोड़ के कबायलियों का साथ दिया, जिससे कबायलियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हुए। देखते ही देखते कबायली डोबेल तक पहुंच गए, जहां से उरी आने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। वहां कबायलियों का सामना हुआ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से,
जो कि कश्मीर के सेनाध्यक्ष थे। उस संघर्ष में ब्रिगेडियर जीवित नहीं बच पाए, पर उन्होंने उरी को डोमेल से जोड़ने वाला पुल उड़ा दिया। नतीजतन कबायलियों को आगे बढ़ने में 2 दिन का विलंब हो गया। 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई, जिसके जवाब में भारत ने 25 अक्टूबर को वीपी मेनन को श्रीनगर बातचीत के लिए भेजा। बातचीत में मेनन ने राजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर छोड़ जम्मू जाने की हिदायत दी, ताकि राजा को कबायलियों के हाथ लगने से बचाया जा सके, क्योंकि राजा का कबायलियों के हाथ आने का मतलब था कश्मीर का भारत के हाथों से निकल जाना। मेनन खुद श्रीनगर रुके और राजा वहां से रवाना हो गए। इस समय कबायली बारामुल्ला तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां वे लूटपाट में व्यस्त हो गए। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे। उन्होंने कोई जात पात नहीं देखी। जो आगे आता गया कबायलियों का शिकार बनता गया। इस लूटपाट में कबायलियों को समय लगा। वीपी मेनन को सूचना मिली कि कबायली श्रीनगर की सीमा तक पहुंच गए। सूचना मिलते ही वे भारत के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद भारत में तय हुआ कि भारत कश्मीर की मदद तभी करेगा जब राजा हरि सिंह भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा जाता था। वीपी मेनन उसी समय जम्मू रवाना हुए और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय होना स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन भारत ने सुबह ही अपनी सैन्य मदद श्रीनगर भेज दी। सेना के श्रीनगर पहुंचते ही शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने सेना की हर संभव मदद की और कबायलियों को भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़े और कबायली और आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद जिन्ना ने कश्मीर के बारे में बातचीत करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तान बुलाया। जवाहरलाल नेहरू बीमार होने के कारण नहीं जा पाए और लॉर्ड माउंटबेटन को अकेले ही जाना पड़ा। 1 नवंबर 1947 को यह मीटिंग हुई, जिसमें कुछ ठोस तय नहीं हो पाया। बस इतनी बात हुई कि भारत यदि अपनी सेना वापस बुला लेता है तो पाकिस्तान भी कबायलियों को वापस बुला लेगा। लेकिन अगले दिन 2 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने यह फैसला किया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, जो कि यूनाइटेड नेशन की देखरेख में हो। जनमत संग्रह जो कि यह तय करता कि कश्मीर की जनता की क्या राय है, वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है या हिंदुस्तान में। यूएन में बात पहुंची तो वहां भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में एक ही नजर से देखा गया और वहां मामला और लंबा खिंच गया और यूं ही चलता रहा। फिर 13 अगस्त 1948 को यूएन भारत और पाकिस्तान के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव लाया, जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया। उस समय की जो सीज फायर लाइन थी उसे अब LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। LOC से पाकिस्तान की तरफ का हिस्सा अब पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, और उसी में से एक हिस्सा चाइना का भी है, जो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दिया गया है। भारत यदि लॉर्ड माउंटबेटन की बात ना मान के कश्मीर का मुद्दा यूएन में नहीं ले जाते तो शायद आज POK भी भारत का हिस्सा होता और शायद यह मिलिटेंसी की समस्या कभी पैदा ही नहीं होती। यदि आपको वीडियो में मिली जानकारी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।